हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, gestational diabetes does not increase the risk of the following। गर्भकालीन मधुमेह निम्न में से किससे जोखिम को नहीं बढ़ाता है? ऑप्शन ए है माइक्रोसोमिया, ऑप्शन बी है प्री मैच्योरिटी एंड स्किल बर्थ, ऑप्शन सी है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज फीटस और ऑप्शन डी है हाइपोग्लाइसेमिया, फीटल हाइपोग्लाइसेमिया। तो अभी हम लोग देखते हैं माइक्रोसोमिया क्या होता है। तो माइक्रोसोमिया में क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो शिशु का जन्म के समय उसका जो आकार होता है, वजन होगा, वो क्या होगा, असामान्य होगा, यानी कि एबनॉर्मल होता है। जैसे कि जितना वजन या आकार जो नॉर्मल बच्चे का होगा, माइक्रोसोमिया में वैसा नहीं होगा। माइक्रोसोमिया में क्या होगा, उसका वजन, आकार वो क्या होगा, असामान्य होता है, एबनॉर्मल होता है। जैसे है यहाँ पे माइक्रो, ठीक है, माइक्रो मतलब क्या होगा, बड़ा, यानी कि जितना उसका आकार होना चाहिए उतना नहीं होगा, उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है प्री मैच्योरिटी एंड स्किल बर्थ। ठीक है, इसमें देखेंगे प्री मैच्योरिटी एंड स्किल बर्थ क्या होगा है। प्री मैच्योरिटी में होगा कि जो बच्चा है वो क्या होगा, उसका जन्म 37 कंप्लीटेड वीक जो होगा उससे पहले ही हो जाता है। यानी कि जिस बच्चे का जन्म 37 यानी कि 37 वीक से पहले हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्री मैच्योरिटी। और स्किल बर्थ में क्या होता है कि जो बच्चा होता है ये क्या होता है, ये मरा हुआ पैदा होता है। ठीक है, यानी कि 28 सप्ताह 28 सप्ताह या उससे अधिक गर्भकाल के बाद शिशु गर्भ में ही क्या होगा, मर जाता है। यानी कि बच्चा जो है, जो शिशु है, भ्रूण है, एम्ब्रियो है, वो क्या होता है 28 सप्ताह, ठीक है, 28 वीक या उससे अधिक समय के बाद क्या होता है, उसका गर्भ में ही, यूट्रस जो होता है, यूट्रस में क्या होता है, बच्चा मर जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्किल बर्थ। यानी कि एक टाइप का हम लोग सोच सकते हैं स्किल बर्थ यानी मरा हुआ। प्री मैच्योरिटी यानी कि समय से पहले, प्री है समय से पहले, स्किल बर्थ है मरा हुआ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन सी स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज फीटस। इसमें क्या होता है कि ऐसा शिशु जिसका वजन उसी गर्भकाल के औसत वजन से क्या होगा, कम होता है। यानी कि जो उसका गेस्टेशनल टाइम होगा उससे क्या होगा, उसके समय में ही होगा, लेकिन उसका जो वजन होगा वो क्या होगा, कम होगा है। ठीक है, यानी कि बेबी का, शिशु का वजन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, फिर है फीटल हाइपोग्लाइसेमिया। तो इसमें क्या होता है कि जब नवजात शिशु के रक्त में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि जो शिशु होता है उसका ब्लड में, ठीक है, उसके ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। उसे क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। देखिए यहाँ पे हाइपो है, हाइपर नहीं है। हाइपर है कब क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, लेकिन हाइपो है यानी कि खून में, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, हाइपो यानी कि कम हो जाता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर क्या होगा बच्चों, वो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज फीटस इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ कॉमन साइन ऑफ द ऑनसेट ऑफ लेबर। निम्न में से प्रसव आरंभ का सामान्य संकेत क्या होता है। ऑप्शन ए है रैक अप एपेटाइट। रैक अप एपेटाइट मतलब क्या होगा, भूख नहीं लगना, मतलब खाने का मन नहीं करेगा, जैसे लगेगा पेट भरा हुआ है, यानी कि रैक अप एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रेगुलर यूट्राइन कंट्रैक्शन, यानी कि यूट्राइन कंट्रैक्शन होता रहेगा। इसको बोल सकते हैं कि गर्भाशय की जो मांसपेशियां होगा उसमें क्या होगा, उसमें एक टाइप का कंट्रैक्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी है सडन वेट गेन, यानी कि अचानक उसका वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और डी नंबर ऑप्शन है डिक्रीज फीकर मूवमेंट, यानी कि जो फीकर का मूवमेंट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उसका राइट आंसर क्या होगा, तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा राइट आंसर बी, यानी कि रेगुलर यूट्राइन कंट्रैक्शन होगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा, यूट्राइन कंट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीकल स्कर। भ्रूण की खोपड़ी का सबसे प्रमुख प्रस्तुत करने वाला भाग कौन सा है। ऑप्शन ए फेस, ऑप्शन बी ब्रो, ऑप्शन सी भरकेस और ऑप्शन डी शुगर। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि भरकेस प्रेजेंटेशन होगा। क्या होगा, भरकेस प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो होता है भरकेस। ठीक है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, भरकेस होगा। नेक्स्ट है इफ अ नर्स एनम फेल टू एडमिनिस्टर द करेक्ट मेडिकेशन टू अ पेशेंट व्हाट इज दिस कॉल्ड। यदि एक नर्स एनम रोगी को सही दवा देने में असफल रहती है तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है नेग्लिजेंसी, ऑप्शन बी है क्राइम, ऑप्शन सी है टॉर्ट और ऑप्शन डी है बैटरी। इसका राइट आंसर होगा ए नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी में होता है कोई भी हेल्थ वर्कर है वो अपना काम करने में सफल नहीं हो पा रहा, जैसे यहाँ पे एनम है जो कि मेडिसिन देने में क्या हो रहा, सफल नहीं हो पा रही है। ठीक है, असफल हो जा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेग्लिजेंसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्पटम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। निम्न में से कौन सा हाइपोथायरॉयडिज्म का एक लक्षण है। ऑप्शन ए वेट लॉस, ऑप्शन बी हीट इनटॉलरेंस, ऑप्शन सी ब्रैडीकार्डिया और ऑप्शन डी एज़ोथैलेमस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया क्या होता है, ब्रैडीकार्डिया में होता है कि जब हृदय की धड़कन क्या होता है, सामान्य से कम हो जाता है। यानी कि एक बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि जब हृदय का धड़कन होता है वो क्या होता है, वो एक मिनट, जो हृदय का धड़कन होता है वो क्या होता है, वो कम होने लगता है। ठीक है, यानी कि वो शुरू हो जाता है, कम हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ हेल्थ केयर वर्कर एनम withhold important medical information from a patient, which ethical principle is
बुआरे के जब एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता रोगी से महत्वपूर्ण चिकित्सा जानकारी छिपाती है को किस नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन होता है। यानी कि कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है कि कोई भी महिला, फीमेल महिला जो जाती है डॉक्टर के पास और उसको जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर वे में नहीं बता पाती है, वो शर्माती है, वो मतलब क्या प्रॉब्लम है वो ओपनली नहीं बता पा रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो इसका ऑप्शन ए है जैसिक, ऑप्शन बी है ऑटोनॉमी, ऑप्शन सी है बेनिफिशेंसी और ऑप्शन डी है मोर मैलिफिशेंसी। तो इसका क्या ऑप्शन राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, ऑटोनॉमी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट with projectile making which electrolyte environment is likely to be observed। यानी कि एक रोगी लगातार प्रोजेक्टाइल मेकिंग की शिकायत के साथ आता है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन बी है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ऑप्शन सी है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और ऑप्शन डी है रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। तो जो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, बी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म रिमेन्ड अलाइव आफ्टर पैस्चराइजेशन बाय द होल्डर मेथड। निम्न में से कौन सा जीव होल्डर विधि द्वारा पैस्चराइजेशन के बाद भी जीवित रहता है। ऑप्शन ए है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी है ब्रूसेरा, ऑप्शन सी है साल्मोनेला और ऑप्शन डी है कोशिसेरा बर्नेसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एडिशनल कैलोरी पर डे आर नीडेड बाई राइट ईटिंग मगर इन द फर्स्ट 6 मंथ। पहले 6 महीनों में स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की जरूरत होती है। ऑप्शन ए है 150 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी है 300 यानी कि 300 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है 520 किलो कैलोरी और ऑप्शन डी है 600 किलो कैलोरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि 600 किलो कैलोरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ein engem thus a postpartum woman about episiotomy care when behavior indicate effective learning। एंगम ने प्रसव तक किसको बोलते हैं, यानी कि जब प्रसव अवस्था है उसी को बोलते हैं। ठीक है, महिला को एपिसियोटोमी देखभाल सिखाई कौन सा व्यवहार प्रभावित सीख को दर्शाता है। ऑप्शन ए है चेन पेरिनियल पैग ट्विस्ट अ डे, ट्विस्ट मतलब 2 होता है। ठीक है, वासेस हैंग बिफोर पैग चेंज यानी कि पैग चेंज करने के बाद हाथ को वॉश करना है। ठीक है, वासेस ऑफ स्प्रे आपका एप्लीकेशन। डी है वासिक पेरिनियल एंगस कुपिविक सिंथाइसिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर वासेस हैंग बिफोर पैग चेंज यानी कि पैग चेंज करने से पहले क्या करना है, हाथ को वॉश करना है।
What is the function of the lymphatic system in relation to the cardiovascular system? हृदय प्रणाली के संबंध में रसिका प्रणाली का कौन सा कार्य है? ऑप्शन ए कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑप्शन बी delivering nutrient to cell, option C pumping blood, option D removing excess interstitial fluid. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, रिमूविंग excess interstitial fluid. नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल इज ऑल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी क्या है? राइसोसोम। राइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है या राइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो इसमें जो लेयर होगा उस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगा? स्मूथ होगा, सॉफ्ट होगा, चिकना होगा। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम का लेयर होगा, इसलिए वो क्या होगा? रूखड़ा होगा, गड़ा होगा, अंदर गड़ा होगा, ठीक है, रफ होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन गवर्नमेंट हैज मेक लॉ टू प्रिवेंट टोबैको यूज, व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज दिस? भारत सरकार ने तंबाकू उपयोग रोकने के लिए कानून बनाया है, यह कौन सा स्तर का रोकथाम है? ऑप्शन ए प्रीमोडियल प्रिवेंशन, ऑप्शन बी प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी सेकेंडरी प्रिवेंशन और ऑप्शन डी टर्शियरी प्रिवेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होगा? जितना भी हम लोग स्क्रीनिंग कराते हैं वो क्या होगा? सेकेंडरी में आ गया। और टर्शियरी में जो ऑपरेशन कराते हैं, सिजेरियन कराते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या हो गया? टर्शियरी प्रिवेंशन में आता है। नेक्स्ट है कि हाउ डज मैग्नीशियम सल्फेट एजेंट टोकोराइटिक इफेक्ट इन प्रीकम्बेबल? इसमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है? स्टिमुलेटिंग यूट्राइन कंट्रैक्शन, ऑप्शन बी है इनहिबिटिंग यूट्राइन कंट्रैक्शन, ऑप्शन सी है रिड्यूसिंग सर्वाइकल रिपेयरिंग और ऑप्शन डी है प्रोमोटिंग फीकल ट्रांसमेच्योरिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, inhibiting uterine contraction, option B is right answer. How many chromosomes are present in human gamete? मानवों में गैमिट में कितने गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं? ऑप्शन ए है 46 क्रोमोसोम, ऑप्शन बी है 23 पेयर्स, ऑप्शन सी है 23 क्रोमोसोम्स और ऑप्शन डी है 46 पेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई बता सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which electrolyte is carefully monitored
व्हेन एडमिनिस्टर्ड डिजोसिन। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम और ऑप्शन डी है क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोटेशियम। नेक्स्ट है विच disease is associated with विटामिन सी डिफिशियंसी। तो विटामिन सी की कमी से क्या होगा, ये कोई बच्चे को पता होगा, आप सभी को भी पता होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है न्यूरल डिफेक्ट, ऑप्शन सी है अस्कर्वी और ऑप्शन डी है पिकिंग एगिमा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? अस्कर्वी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। What is the main site for nutrient absorption? ऑप्शन ए है न्यूरोगेनम, ऑप्शन बी है जेजनम, ऑप्शन सी है एरियम और ऑप्शन डी है एसेंगिन कोरोन, ठीक है, एसेंगिन कोरोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए डिओगेनम, ठीक है। In which year did who declare a smallpox eradication? यानी कि स्मॉलपॉक्स का इराडिकेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1975, 1975, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1980, ऑप्शन डी है 1996। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 1980, 1980। नेक्स्ट है व्हाट इज द, हाँ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 20 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है सभी जीवों की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो ऑप्शन ए है टिश्यू, ऑप्शन बी है ऑर्गन, ऑप्शन सी है सेल और ऑप्शन डी है सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि सेल इज राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया होगा तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास।